जो क्वेरी है उसको हम अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें हैं जो एसक्यूएल की, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमने बेसिक्स तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होती है एसक्यूएल की। मीन्स बेसिकली, क्योंकि अब आप सीखने वाले हो सब कुछ, आप मीन्स आप ऐसे समझ लो आप ब्लैंक हो, कुछ नहीं आता, तब आपको ये पता होना चाहिए कैसे, कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से होगी, राइट, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो अभी जैसे मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें आप देखना कि किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक तो होता है एप्लीकेशन सर्वर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, जो कोई भी सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल हो गया या फिर MS एसक्यूएल। तो हम अभी बात कर रहे हैं MS एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट की एसक्यूएल सर्वर की। तो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो सर्वर होता है, वो दो तरह का हो सकता है, जिसमें कि एक तो क्लाउड बेस्ड जो हम परचेज करते हैं कंपनी से, माइक्रोसॉफ्ट से। दूसरा क्या होता है, एक्सप्रेस वर्जन, जो कि हम लोकल मशीन में इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो लोकल मशीन में सीखेंगे इंस्टॉल करके, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं तो फिर क्यों पैसे खर्च करें, ये तो कंपनी में आपको मिलेगा। और उसका जो कोडिंग का तरीका होता है, जो काम करने का होता है, वो सेम ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा, आप पहला काम ये होगा कि आप जो एसक्यूएल सर्वर है, जो उसका एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल करोगे, राइट। वो वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा कि किस तरह, लिंक दे देंगे, उसे डाउनलोड कर लोगे इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। तो एक तो आपका इंस्टॉल हो गया सर्वर। उसके बाद जब हम हमारे पास डेटाबेस इंस्टॉल हो गया, अब उससे हम बात कैसे करेंगे, तो उसके लिए जैसे हमने प्रीवियस सेशन में बताया था आप लोगों को कि एक एप्लीकेशन होता है जिसे आईडीई बोलते हैं, इंटरफेस, राइट। तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस को हम अलग से डाउनलोड करते हैं, जिसको बोलते हैं, जैसे MS एसक्यूएल के लिए बात करें तो इसको बोलते हैं हम, जैसे ये है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से जाऊं और यहाँ लिखूं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, तो ये होता है मैनेजमेंट, मतलब मैनेज करने वाला स्टूडियो। जो कि स्टूडियो आप समझते ही होंगे स्टूडियो क्या होता है। तो ये 18 वर्जन है स्टूडियो का, जो कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस तरह का दिखता है, जैसे इसमें ऐसे लिखे लगेगा ये हथौड़ा और एक वो जो की है ना, इस तरह का। तो मतलब इसमें हम काम करने वाले हैं, इस तरह का, जैसे ये दिख रहा है। तो इस तरह का दिखेगा। जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये जो नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिन कर सकते हो। तो जैसे पिन कर लोगे तो आपको ये फायदा रहता है कि जैसे हम एक्सेल कोई भी एप्लीकेशन है, यहाँ से हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से जाके करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले, ताकि ओवरव्यू आपको दिखा सकें हम कहाँ करने वाले हैं और किस तरह। अगर कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप बता देना इस तरह से। ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि लोडेड है, ओवरलोडेड है, इसलिए टाइम लगता है इसमें थोड़ा सा। मैं नेक्स्ट टाइम से चेंज कर लूंगा सिस्टम को, तो थोड़ा सा आप देखोगे कि बिल्कुल फास्ट काम कर रहा है। अभी क्या है, एक मिनट, इसको मैं ये दूसरी स्क्रीन पे चलाता हूँ। इस तरह की विंडो ओपन होगी। तो जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें क्या करना, आपके पास ऑप्शन आएगा मिक्स मोड या फिर विंडोज। तो आप मिक्स मोड करना हमेशा। मिक्स मोड से ये फायदा रहता है कि आपको, जैसे कंपनी में आप काम करोगे, वहां पे सर्वर होता है। तो सर्वर में क्या है, मिक्स मोड इस तरह का नहीं होता वहां पे। ये अभी क्या है, मैं इसको करूंगा विंडोज ऑथेंटिकेशन, इसको कनेक्ट किया तो ये कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने विंडोज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो विंडोज के जो क्रेडेंशियल है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा। क्योंकि ये जो सर्वर है, इसका जो डेटाबेस है वो क्या है, वो लोकल मशीन में है। तो लोकल मशीन में मीन्स वो सिस्टम के क्रेडेंशियल के बेसिस पे चलेगा। अगर जैसे सिस्टम वैसा होता है, आप सर्वर के थ्रू, आईडी के थ्रू करते हो, तो ये करना पड़ेगा आपको एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करोगे तो यहाँ पे लॉगिन होगी, और एक लॉगिन आईडी होगी और पासवर्ड। सेम आप जब कंपनी में काम करने जाओगे तो वहाँ ऐसा ही मिलेगा। तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ अपना पासवर्ड करके, देखता हूँ चलेगा कि नहीं। रिमेंबर पासवर्ड, ओके, चल गया। तो इस तरह से आप पासवर्ड को लॉगिन कर सकते हो। ये ऐसे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं एडमिन हूँ इसका, मेरी लोकल मशीन में है। जब आप कहीं कंपनी में काम करने जाओगे तो वहां पे ऐसे नहीं मिलेगा, आपके नाम से वो असाइन कर दिया जाएगा आपको, जब भी आप किसी के अंडर में काम करोगे। तो इस तरह का जो ऐसे दिखेगा आपको जब आप लॉगिन कर लोगे ना इसको। फिर आपको क्वेरी लिखनी है कहीं भी, तो लिखना कहाँ है वो एक बार देख लेते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो ये बटन होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप मल्टीपल ऑप्शंस में जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले कोड लिखने के लिए हमें यहाँ पे न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमें कोड लिखने के लिए एक ये इंटरफेस मिल जाएगा, राइट। इंटरफेस मिल गया। यहाँ पे हम जो भी कोडिंग लिखेंगे, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है, TABL, इस तरह से हम यहाँ पे कोड लिखेंगे और नीचे नीचे लिखते जाएंगे जो भी हमें करना होगा।
अब हमें ये देखना है कि जैसे कि हमने देखा कि एसक्यूएल में हमने समझा सुना पहले कि एसक्यूएल एक सर्वर होता है, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या एसक्यूएल क्या है जो हम ये सीखने वाले हैं? ये एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, ये है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल मीन्स जिसमें रिलेशन हो एक दूसरे से आपस में। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये टेबल के बेस में है, तो टेबल, अब इसमें क्या होगा, ये तो सर्वर है। सर्वर में क्या होता है कि जैसे आप बैंक में जाते हो, किसी में बैंक, कहीं भी किसी उसमें, तो आप जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स रखे होते हैं, मीन्स लॉकर जो जिसे बोलते हैं हम, तो वहां पे लॉकर में क्या होता है, मल्टीपल आपके अलग अलग असाइन होते हैं लॉकर्स उस तरह के। तो सेम काइंड के यहाँ पे सर्वर्स होते हैं, तो सॉरी, सर्वर में सेम काइंड के डेटाबेसेस होते हैं, मल्टीपल डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो डेटाबेस को अगर हमें देखना है कि कौन सा डेटाबेस करंट में है, तो अभी आप यहाँ जाओ, यहाँ देखो मास्टर, मतलब मैं मास्टर डेटाबेस पे हूँ। जो भी लिखूंगा, जो भी सर्च करूंगा, वो मास्टर से आएगा। अगर मैं मान लीजिए मैं दूसरे डेटाबेस के लिए यहाँ पे जैसे किसी दूसरे डेटाबेस की टेबल को मैं यहाँ सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि जो मैं करंट में हूँ इस मास्टर डेटाबेस में। तो अगर मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से ये इक्लिप्सिस बटन है, यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ से मल्टीपल डेटाबेस, क्योंकि मैंने मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट किए हैं। अगर आप स्टार्टिंग में करोगे फर्स्ट में, तो आपको केवल मास्टर दिखेगा, उसके बाद ये कुछ नहीं दिखेंगे। ये आपको क्रिएट करने होंगे, जितने आप क्रिएट करते रहोगे उसी हिसाब से आपको दिखते रहेंगे ये। तो आपको चेंज करना है, तो यहाँ से मैनुअली जाके, जैसे मान लीजिए मुझे प्रैक्टिस डीबी में जाना है, तो प्रैक्टिस डीबी में जाके अब मैं कुछ भी लिखूंगा, प्रैक्टिस डीबी से रिलेटेड जो भी टेबल होगी वो चल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये तो एक हो गया मैनुअल वे कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इसकी एक क्वेरी होती है, वो बाद में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ तो ये हो गया एक डेटाबेस, हमें पता चल गया डेटाबेस क्या होता है। यहाँ से कहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, कौन कौन से डेटाबेस हैं जो यूज करने वाले। अब यहाँ आते हैं, थोड़ा यहाँ पे देखो, ये कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है ना, यहाँ से कनेक्ट का, तो यहाँ पे आ रहा है डेटाबेस इंजन। मतलब डेटाबेस इंजन मतलब जिसमें मल्टीपल डेटाबेसेस हमारे पास हैं इसके अंदर, मतलब ये सर्वर है, सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो, एनालिसिस सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज एंड अज्योर स्टोरेज एंड अज्योर एसएसआईएस। तो बेसिकली क्या है, ये अज्योर ना अभी ये ऐड हो, मल्टीपल ये चीजें ऐड हो गई। अज्योर क्या है, इनका एमएस एसक्यूएल का क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि इन्होंने अभी फ्री में ही दे रहे हैं सब सिस्टम्स में, इसलिए ये ऐड हो रहा है। इसके बाद ये देखोगे आप, रिपोर्टिंग सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज, एनालिसिस सर्विसेज, ये क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई, सेम काइंड का ये माइक्रोसॉफ्ट का बीआई होता है बेसिकली। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोड नहीं करना पड़ता। एनालिसिस सर्विसेज मतलब यहाँ पे एनालिसिस किए जाते हैं रिपोर्ट से रिलेटेड, और इंटीग्रेशन मतलब इंपोर्ट करना डेटा को मल्टीपल सोर्स से लाके एसक्यूएल के अंदर इंजेक्ट करना। और ये रिपोर्टिंग सर्विसेज होता है मल्टीपल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना। जैसे आप वेबसाइट पे जाते हो, तो वहां से क्या होता है, मल्टीपल सर्टेन क्लिक्स होते हैं, आपने यहाँ से मतलब मान लीजिए आपको कोई डेटा फिल करना है या कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो आपने मंथ सेलेक्ट किया, और यहाँ से फिर जैसे स्टेट का मान लीजिए आपको डेटा देखना है सेल्स का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आएगा स्टेट का नेम, स्टेट सेलेक्ट कर लिया, फिर आएगा सर्टेन डेट्स, कौन से मंथ की सेल चाहिए, और अगर फर्दर कैटेगरीज हैं कि किसी पर्सन के नाम से या कुछ और डिस्ट्रिक्ट के नाम से, तो वो आप सेलेक्ट करोगे, और इस पे एक बटन होगा यहाँ पे एक्सपोर्ट का, तो उस पर क्लिक करोगे, वो क्या होगा, डेटा रन हो जाएगा आपका, रन हो जाएगा और एक्सपोर्ट हो जाएगा। सेम काइंड की सर्विस ये प्रोवाइड करता है, ये रिपोर्टिंग सर्विसेज, और ये काफी बूम में है आज के टाइम, काफी चलता है ये भी। ठीक है, तो ये हो गई। अब डेटाबेस कनेक्ट इंजन क्या है, डेटा जैसे इसको कनेक्ट करोगे ना, अब तो ये दोबारा से मांगेगा ये आपको आईडी पासवर्ड। तो क्या होता है, मल्टीपल, कई बार क्या होता है, हम जब कंपनी में काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही सर्वर हो, उनके पास मल्टीपल सर्वर भी होते हैं, तो आप यहाँ से मल्टीपल सर्वर पर लॉग इन कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे ना, मैंने क्या किया, अभी पहले लॉग इन किया था इसमें, अब दूसरे में लॉग इन कर लेता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है ना दिखे, क्योंकि मेरे पास एक ही सिस्टम है। नहीं तो क्या होगा, जैसे ये दिख रहा है ना, एक सेम इसी तरह का यहाँ पे दिखने लग जाएगा आपको, मतलब दो सर्वर, आप दो सर्वर में कोडिंग कर सकते हो। क्लियर। अब थोड़ा सा इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ मल्टीपल चीजें दिखेंगी आपको, जैसे ये हो गया डेटाबेसेस, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट्स, रिप्लिकेशन, पॉलीबेस, ऑलवेज ऑन हाई अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट, और ये एसक्यूएल सर्वर एजेंट, इस तरह के दिखेंगे। तो हमारा काम है अभी हम जो सीखने वाले हैं वो इसके अंदर डेटाबेसेस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस सर्वर के अंदर कितने डेटाबेसेस हैं जो मुझे एक्सेस दिया गया है उसके अंदर। ठीक है, ये हो सकता है आपको फुल्ली एक्सेस ना हो, आपको किसी एक डेटाबेस का एक्सेस दिया हो, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखेगा जो भी होगा। तो यहाँ जब डेटाबेस को ओपन करोगे, तो यहाँ पे क्या आता है, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, सिस्टम डेटाबेसेस जो सिस्टम ने अपने हिसाब से क्रिएट किए हुए हैं। और सिस्टम में क्या होता है, मास्टर डेटाबेस होता है ना, वो हमेशा ही रहता है, मास्टर इसका नाम होता है एक
इनके अपने जार्गन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रखते हैं नाम। तो सिस्टम डेटाबेस में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मास्टर मॉडल, एमएचडीबी और इस तरह के ये डेटाबेसेस मिले, ये मास्टर डेटाबेस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम के डेटाबेस हैं ये। और यहाँ से अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है कोई भी, रिस्टोर डेटाबेस, रिस्टोर फाइल्स एंड रिपोर्ट्स, रिफ्रेश। यहाँ पे आप सिस्टम के डेटाबेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो, ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, बस रिफ्रेश कर सकते हो अगर ऑफलाइन चला गया हो तो। राइट, ये तो हो गया सिस्टम का डेटाबेस। अब आते हैं थोड़ा सा हम इधर, जो सिस्टम के डेटाबेस हो गए और एक डेटाबेस स्नैपशॉट्स हो गए, यहाँ पे स्नैपशॉट दिखेंगे अगर कुछ होगा तो। इसके बाद जैसे डेटाबेस आपके कोई कंपनी ने आपको असाइन किया हुआ है तो वो यहाँ दिखेगा सिस्टम के अलावा, और आप भी खुद क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे हम डीडीएल कमांड पे जाएंगे तो वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे डेटाबेस को किस तरह से एक्सेस करते हैं। मीन्स जो बेसिक्स हैं वो तो अभी हम आपको बता देंगे, इसके बाद जो डिटेल्स हैं इन डेप्थ में जाएंगे वो हम डीडीएल कमांड में समझेंगे। तो यहाँ से जैसे न्यू डेटाबेस आप क्रिएट करोगे ना यहाँ से, तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, मतलब क्रिएट कमांड के थ्रू आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो डेटाबेस को। तो मल्टीपल यहाँ पे जैसे मैं नाम रखूंगा, नाम इसका नाम दूंगा जो भी नाम होगा, और वो यहाँ पे करके ओके कर दूंगा, तो क्या होगा, इस तरह का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब ये तो डेटाबेस हम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इसमें क्रिएट करते हैं डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर क्या दिखता है, जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ माई डीबी के अंदर देखो, डेटाबेस डायग्राम्स कुछ नहीं है इधर। फिर होता है डेटाबेस के अंदर क्या होगा, जैसे सर्वर हो गया, सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस, मतलब एक स्पेस आपको ऑक्युपाई कर लिया आपके लिए। फिर उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगी जिनमें कि डेटा स्टोर होगा। तो टेबल्स दिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसमें टेबल, जितनी भी टेबल मैंने क्रिएट करी होंगी वो होंगी, या फिर सिस्टम की टेबल होंगी। कुछ होती हैं सिस्टम की टेबल्स ऑटोमेटिक जो क्रिएटेड रहती हैं यहाँ पे, वो दिखेंगी। उसके बाद फाइल टेबल्स होंगी, वो जो इसकी है एक्सटर्नल टेबल्स और ग्राफ टेबल्स, इस तरह की ये टेबल्स हैं जो वो दिखेंगी। और मैंने इसमें कोई टेबल क्रिएट नहीं किया है क्या, नहीं, कोई बात नहीं, तो दूसरा देख लेते हैं हम, इसमें हमने क्रिएट किया होगा माई टेबल, ये देखो। अब इसमें क्या है, जैसे डीबी इंटरव्यू क्वेश्चंस थे कुछ, तो मैंने एक ऐसे एक डेटाबेस क्रिएट किया, मान लीजिए मैं 1 मिनट कर लेता हूँ क्रिएट, राइट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। माई प्रैक्टिस, यहाँ से जाता हूँ मैं, यहाँ से न्यू डेटाबेस, क्या है, एसक्यूएल मास्टरी, ये मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये हमने क्रिएट कर लिया, ये इसमें हम काम करेंगे और यहाँ जो भी टेबल्स होंगी वो इसमें इसमें इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये आ गया, अब टेबल है, इसमें क्या है, अब मेरे पास कोई टेबल नहीं होगी, एक डेटाबेस डायग्राम होगा, टेबल्स होंगी, टेबल्स में मेरे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम की बनी हुई है वही दिखेंगी। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं इसके अंदर, जैसे व्यूज हो गए जो आगे आने वाले क्लासेस में समझोगे, एक्सटर्नल रिसोर्सेस हो गए, सिनोनिम्स, प्रोग्रामेबिलिटी हो गई, सर्विस ब्रोकर, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी। तो अभी हम इतने ज्यादा डीप में नहीं जाते, हम चलते हैं अपनी केवल टेबल्स की तरफ। तो टेबल मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई टेबल क्रिएटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, इसमें एक टेबल क्रिएटेड थी यहाँ से, ये वाली। तो जैसे ये क्रिएटेड टेबल है ना, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखेगा, उसके जो जो मीन्स जो स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग, कॉलम्स, कीज, कॉन्स्टेंट्स, ट्रिगर्स, इंडेक्सेस एंड स्टैटिक्स। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो ये कॉलम है, ये तो कॉलम जैसे मतलब मल्टीपल कॉलम्स होते हैं जो टेबल के, वो दिखेंगे। इसके अलावा ये सारी चीजें है ना, ये क्या है, ये उसके रूल्स हैं कि टेबल पे क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं एसक्यूएल के अंदर, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो अभी आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें कि अरे ये बहुत सारी चीजें आ गई। ये हम बाद में धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे हर चीज को, कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं ये चीजें। हम अभी सिंपल समझते हैं कि जो नॉर्मल क्वेरी को कैसे अप्लाई करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हमें ये समझाने की जरूरत पड़ी, ताकि आपको ये पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ से ये डेटा आ रहा है और है कहाँ ये। राइट, तो जैसे मैं कॉलम पे क्लिक करता हूं तो कॉलम में ये मल्टीपल कॉलम्स ऐसे दिखेंगे, जैसे ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और ये हो गया ये, और ये बीच में पीछे दिख रहा है ना, ये क्या होता है, ये डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने लगभग मुझे हाँ हाँ, आप लोगों ने तो वीबीए थोड़ा सा क्लास किया है, तो वीबीए में आपको पता होगा कि जो हर चीज के जो भी हम एंट्री करते हैं, बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन हो गया या फिर कोई लैंग्वेज हो गई या कोई ये सर्वर भी हो गया, ये तो इसमें क्या होता है, हर चीज को एंटर करने के लिए एक बकेट की जरूरत होती है कि किस उसकी जो टाइप होगा वो क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप।
तो डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, उसका टाइप मतलब इंटीजर है, मतलब टेक्स्ट है, या फिर डेट है, या फिर नंबर है, क्या है, तो वो ये डेटा टाइप बताता है। तो ये जो है वो डेटा टाइप है, बैर कैर इंट, इसमें ऐसे होता है, तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये है ये टेबल, तो ये दिखेगी कैसी, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ से। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से प्रैक्टिस डीबी में ही हूँ ना, इसी इसी डेटाबेस में, क्या नाम है इसका, नहीं, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ मैं कौन सा, डीबी इंटरव्यू। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ अभी कहीं ऐसे ही था, और मैं इसको रन करता, इसको जाके एग्जीक्यूट करने का ये ऑप्शन होता है, तो क्या आता है, ये कुछ नहीं आया इसमें। मास्टर में है, टीवी एम्प्लॉइज टेबल है इसमें, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी, मास्टर टेबल के अंदर भी है, इसलिए नहीं। एक मिनट रुको, ओके, मैं क्या करता हूँ, ये देख, तो मास्टर टेबल के अंदर थी टेबल, ये भी टेबल कोइंसिडेंटली मिल गई। तो उसमें क्या डेटा नहीं आया कोई भी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से अपना ये जो डेटाबेस है इसमें, तो इसमें क्या हुआ, वो डेटा निकल के आ गया टेबल का। तो इस तरह की टेबल होती है जो इंसर्ट होती है इसमें। ठीक है, तो हम एक क्वेरी से इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये हमने समझ लिया कि टेबल कैसी होती है, इसमें किस तरह से दिखती है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, और यहाँ से सेलेक्ट करके इससे भी हम चेक कर सकते हैं ये टेबल, लेकिन यहाँ से क्या है वो डिटेल्स में पता चल जाता है मुझे। ठीक है, ये तो हो गई टेबल्स आपकी टेबल। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि इसमें कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे सब कुछ। जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ से न्यू क्वेरी आ गई, न्यू क्वेरी आके और यहाँ से हमने कर लिया। अब जैसे ही हम कोई भी कोड लिखते हैं इसमें, कुछ भी जो हम सीखने वाले हैं आगे, तो क्या होता है इस पे, स्टार्टिंग में आपने देखा मैंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट डायरेक्ट। अब मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी कुछ और लिखा होता है यहाँ पे, वन ऐसे करके, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता तो क्या होता, ये दोनों चल जाती, और दोनों क्या होता, फिर ये एरर आ जाता। मान लीजिए ये टेबल है नहीं इसमें, तो क्या हो गया, एरर आ गया। एरर क्या आया, एरर ऐसा आया कि इसने इसका ना तो इसका पता चला ना इसका पता चला, कुछ भी नहीं, सबका एरर दिखा दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा उस जो भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट है उसी को सेलेक्ट करके या तो F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, या फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ से। अब थोड़ा सा, ये तो हमने देख लिया ये डेटाबेस है, और यहाँ से हम एंट्री करते हैं इसकी। अब जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि मुझे यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी चल रही है, और मैं ये चाहता हूँ नहीं क्वेरी एडिटर ही मेरा दूसरा आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके न्यू क्वेरी एडिटर, तो यहाँ से जाके न्यू क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है। यहाँ से आप चाहो तो, जैसे आपने दो सर्वर लॉगिन किए हुए हैं, तो एक सर्वर पे यहाँ पे कर लो, दूसरे सर्वर पे यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप मल्टीपल ये भी ओपन कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी आप मल्टीपल ओपन करते हो तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, SA60, इसका आ रहा है SA61। तो इस तरह से मल्टीपल ये क्रिएट हो जाते हैं इसके अंदर, मतलब ये लॉग को बढ़ाते हैं सिस्टम में। तो अननेसेसरी कोई भी ऐसे काम नहीं करना, जिससे क्या होता है, जो आप समझोगे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आगे जाके, तो वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको जितनी जरूरत है वही करो। ठीक है, तो आप मल्टीपल यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। अभी लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप कुछ भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ से आप न्यू क्वेरी करके मल्टीपल क्वेरी एडिटर विंडोज ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डेटा, यहाँ से डेटाबेस सर्च करने का, यहाँ से एग्जीक्यूट करने का, और ये न्यू क्वेरी का, और ये है कोड एडिटर विंडो, यहाँ से आप कोड एडिट करोगे। तो धीरे धीरे जैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे तो उस हिसाब से हम ये और समझेंगे इसके डेप्थ में इसमें, कि और क्या ऑप्शंस होते हैं। अदरवाइज आप भी इसको एनालाइज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जाके R&D करके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या हो सकता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू क्वेरी एडिटर का। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये हमने समझ लिया इंट्रोडक्शन की एसक्यूएल क्या है, और इसकी ये भी समझ आ गया। एसक्यूएल डिफरेंट कमांड्स हमने देखी थी पिछले उसमें, कि एसक्यूएल कमांड्स क्या है, DDL, DML एंड DCL एंड TCL, DQL। तो अभी हम बात करने वाले हैं DQL की। DQL मीन्स सेलेक्ट स्टेटमेंट जैसे भी बोलते हैं। अब जैसे कि हम डेटा एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा हमें ये समझने की जरूरत है कि जो डेटा है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और कैसे होता है वो डेटा। तो इसलिए इस ओवरव्यू में थोड़ा सा हम इनका ओवरव्यू समझते हैं डेटा टाइप्स का, और जबकि हम जब टेबल क्रिएट करने जाएंगे तो वहां पे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे इनको। तो मैंने कुछ कॉमन डेटा टाइप्स शॉर्ट किए हुए हैं इधर। तो जैसे
नंबर क्या होता है, जब डेटा होता है वो किस तरह का होता है, या तो हमारे पास कुछ नंबर होगा या टेक्स्ट होगा। और नंबर में भी कैसा होता है, डेसिमल भी हो सकता है और इंटीजर नंबर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी होता है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, कुछ ऑडियो भी होता है, कुछ इमेजेस भी होती हैं और क्या होता है, डेट भी होती हैं। तो इस तरह के डेटा डेटा होते हैं तो उनको डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो डेटा टाइप हर तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए इसमें एक पर्टिकुलर टाइप होता है, उसके लिए एक कोड बनाया हुआ है पर्टिकुलर, तो उस कोड को असाइन करके हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मेनली हम जो जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो, जैसे अगर न्यूमेरिक की बात करें तो इसमें इंटीजर डेटा टाइप होता है। इंटीजर जैसे स्मॉल नंबर के लिए हम होल नंबर के लिए जो नॉर्मल है, जो जैसे रेंज इसमें दिया हुआ है 21247, मतलब जो उनके लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर नंबर को यूज करते हैं, इंट इंट को यूज करते हैं। जब भी हम टेबल को क्रिएट करेंगे तो इंट यूज करेंगे। अगर मुझे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि कोई बिग नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, तो उसके लिए लार्ज नंबर, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बिग इंट यूज करते हैं। सेम सेम वे में अगर जैसे मुझे लग रहा है कि इस किसी कॉलम का जो नंबर है, जैसे मान लीजिए सैलरी हो गई या फिर सेल्स हो गई या कुछ और ऐसा आइटम हो गया, मतलब किसी आइटम का परचेज प्राइस है, तो उस तरह के जो आइटम्स होते हैं उनमें क्या हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल यूज कर सकते हैं। डेसिमल क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स के लिए होता है। जैसे कि तो डेसिमल हम यूज कर सकते हैं। डेसिमल मतलब कि मान लीजिए 10.2 या फिर 10.156, इस तरह के ऐसे जो नंबर रहते हैं उनके लिए हम नॉर्मल के लिए डेसिमल यूज करते हैं। और अगर जैसे मुझे लग रहा है कि 23 डिजिट तक पहुंच सकता है कोई भी नंबर मेरा, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट यूज करेंगे। और अगर उससे भी बड़ा जाएगा, जैसे 24 से 53 के अंदर, तो हम डबल यूज करते हैं इसमें। तो जनरली इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है नॉर्मल डेटा में, ये फ्लोट से ही काम चल जाता है डबल की, लेकिन फिर भी कभी अगर कंपनी है, कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो हो सकता है ये भी इससे भी बड़ा नंबर पहुंच जाए। तो ये तो हो गया डेसिमल। अब आता है जैसे हम स्ट्रिंग की बात करें, मतलब नंबर जो टेक्स्ट है उसकी बात करें, तो टेक्स्ट में हम यूज करते हैं कैर, CHAR। कैर क्या क्या होता है, ये 0 से 255 फिक्स्ड लेंथ का डेटा टाइप होता है, जिसमें कि अगर हम कैर यूज करते हैं और कोई भी नंबर दे दिया, जैसे ये स्ट्रिंग की यूज किया, जैसे ये कैर यूज किया, उसके अंदर नंबर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं नेम कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मुझे पता है कि किसी का भी ऐसा तो नहीं है 500 नंबर का हो सकता है, नहीं होता ना, ज्यादा ज्यादा होगा 100 का हो सकता है, 100, राइट, 100 कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर का होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो क्या होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कैर देते हैं। और इसमें क्या है, जितना भी जो भी है उस हिसाब से हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि तो फर्स्ट नेम 50 होगा, तो उस हिसाब से हम 50 दे देंगे। और जैसे मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ा होगा तो हम ज्यादा दे देते हैं, उस हिसाब से जो नंबर वो भी है वो। अब एक होता है कैर, ठीक है, कैर हमने यूज कर लिया जो फिक्स लेंथ के लिए होता है, और एक वेर कैर भी होता है। अब इनमें कैर माने डिफरेंस क्या होता है, कैरेक्टर। हाँ करेक्टर जी। तो कैर होता है और वेर कैर भी होता है। तो कैर का मतलब क्या होता है और वेर कैर का क्या होता है, क्योंकि दोनों को देखो, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे 0 से 255, 0 से 255 लेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ये फ्लेक्सिबल, ये एफ हट गया इसका, फ्लेक्सिबल जो लेंथ है इसकी, और ये क्या है, फिक्स्ड। तो मतलब इनमें डिफरेंस ये होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कैर को, हम यूज करते हैं वेर कैर हमेशा। कि क्या होता है, जैसे कैर अगर आप यूज करते हो और आपने लिखा, मान लीजिए 100 आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे नंबर, तो अगर आपका जैसे फर्स्ट नेम है, तो आपका आपने अज्यूम कर लिया कि 100 हो सकता है किसी का, जैसे कोई साउथ का पर्सन आ गया तो उसका नाम हो सकता है फर्स्ट नेम या लास्ट नेम 100 करेक्टर का, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या होगा, जो कैर है, कैर जब आप यूज करोगे तो वो 100 को ऑक्यूपाई कर लेगा, वो फिक्स लेंथ होती है उसकी, तो वो 100 की उसकी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। और जब आप बैर कैर यूज करोगे तो वो क्या करेगा, वो जितनी आपकी जो टेक्स्ट की लेंथ है उसी को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी की रिलीज कर देगा। तो ये फायदा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की बात आती है तब हम बेर कैर यूज करते हैं। अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं, जब हम टेबल्स पे काम करेंगे, टेबल आगे, तो हम इनको फिर और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट फॉर ओवरव्यू है ये, कि ताकि आपको समझ आए कि हाँ आप जो सेलेक्ट क्वेरी लगा रहे हो वो किसके ऊपर लगा रहे हो। अब एक आता है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में होता है, एक डेट आती है जो नॉर्मल, अगर आपको डेट चाहिए तो डेट आप यूज कर सकते हो, डेट इंसर्ट करवानी है टेबल में तो ये। और टाइम, जब नॉर्मल टाइम चाहिए तो टाइम के लिए होता है, डेट एंड टाइम डेट एंड टाइम के लिए होता है। और डेट एंड टाइम टू होता है, जो स्टैम्प होता है वो क्या होता है, वो स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यूज फ्रॉम January 1 टू दिसंबर इतने हायर एक्यूरेसी डेटा। मतलब जैसे आपको ये 8 बाइट का होता है और इसमें क्या है,
जब आपको हायर एक्यूरेसी के साथ चाहिए होता है तो डेट टाइम टू यूज कर लेते हैं यहाँ पे। एक होता है स्मॉल डेट टाइम। तो स्मॉल डेट टाइम क्या होता है? स्टोर डेटा एंड टाइम फ्रॉम इतने तो इतने तक, जब विद एन एक्यूरेसी 1 मिनट, 1 मिनट की एक्यूरेसी। जैसे आप टाइम यूज करते हो ना, तो टाइम के साथ में एक मिली सेकेंड्स भी चलता है साथ में, राइट? तो इस तरह का जैसे टाइम होता है ना, तो उसकी एक्यूरेसी के लिए बात कर रहे हैं कि वहां पे जो ट्रिम हो जाता है ना टाइम, उसके अकॉर्डिंग। तो आपको जैसे स्मॉल डेट एंड टाइम, अगर 1 मिनट की एक्यूरेसी के साथ अगर आपको करना है, तब आप स्मॉल डेट एंड टाइम कर सकते हो। एक आता है डेट टाइम ऑफसेट। तो ये भी टाइम जोन के अकॉर्डिंग होता है, जो टाइम जोन की जानकारी देता है ये। तो जब हम डेट क्रिएट करेंगे तो वहां पे हम ग्रेट डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा होता है एक बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी डेटा टाइप में काफी होते हैं, लेकिन हमने क्या केवल इमेज को रखा हुआ है। जैसे अगर आपको इमेज इंसर्ट करवानी हो, तब आप इसको, इस जो कॉलम का नाम रखोगे आप इमेज, और फिर ये आप इंसर्ट करवा सकते हो। इसके अलावा भी कुछ अदर डेटा टाइप भी होते हैं। अदर डेटा टाइप जैसे ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, एक्सएमएल जो फाइल होती है ना उसके लिए, और यूनिक आइडेंटिफायर, या फिर इस तरह के जो डेटा टाइप होते हैं उनको हम आगे फर्दर यूज करते हैं, जो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट हो। मतलब कोई जियोग्राफिकल डेटा स्टोर करने के लिए हम इस तरह के ये जो ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, इस तरह के हम ये यूज करते हैं, जिसमें कि वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आता है। और एक्सएमएल अगर हमें डेटा स्टोर करवाना हो तो हम एक्सएमएल का ये यूज करते हैं डेटा टाइप वहाँ पे स्टोर करने के लिए। और जब हमें ग्लोबली यूनिकली आइडेंटिफायर, जब हमें इंस्टॉल वो ऐड करना होता है, तब हम यूनिक आइडेंटिफायर करके एक डेटा टाइप है उसको यूज करते हैं। और ये कब यूज होते हैं? ये जनरली हम यूज करते हैं जब टेबल क्रिएट हो रही होती है उस टाइम, तब हम इनको अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो डेटा की स्ट्रक्चर सेम वैसी निकल के आती है। उसके अलावा कुछ ऐसे डेटा, ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, जैसे डेट हो गया। कभी कई बार ऐसा होता है कि किसी ने टेक्स्ट में इंसर्ट कर दी वो डेट, तो फिर हम उसको कन्वर्ट करवाते हैं आगे, या फिर और फर्दर आगे एनालिसिस में यूज करते हैं, तब हम इनको अप्लाई भी करते हैं कुछ जगह पे रिपोर्टिंग में। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे। और ये तो हो गए नॉर्मल डेटा टाइप्स। ठीक है, तो आपको, आई होप आपको ओवरव्यू लग गया होगा कि जो हम काम करने वाले हैं उसमें क्या होगा। इंटीजर होगा तो मतलब न्यूमेरिक, जो न्यूमेरिक वैल्यू है। और डेसिमल है तो मतलब डेसिमल वाली वैल्यू है न्यूमेरिक। और टेक्स्ट है जो मीन्स बैर कह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो स्ट्रिंग है। और डेट होती है। इस तरह के जो डेटा हम जो जनरली काम करते हैं वो इंटीजर, डेसिमल और डेट टाइम और टेक्स्ट, इन इन पे जनरली काम होता है। जो इमेज वाला है ना, वो उनके लिए रहता है, जैसे इंटीग्रेशन होता है वो वेबसाइट के साथ होता है जहाँ पे इमेज इंसर्ट की जाती है। एक्सएमएल का तो हम काम आ जाता है। ठीक है, तो वो जनरली वैसे काम रहता है, ये 3-4 चीजों में ही स्टिक रहते हैं। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जो टॉपिक जो था हम, तो क्या है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? ये बेसिकली टेबल से डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए काम आता है। रिट्रीव करते हैं हम डेटा। इसका जो सिंटैक्स क्या होता है, जैसे इसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट चलता है बेसिकली। तो सेलेक्ट क्या होता है? सेलेक्ट, फिर कॉलम्स, जो भी हमें कॉलम चाहिए वो कॉलम, कॉमा लगा लगा के हमने कॉलम यूज कर ली। फिर फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टेबल का नेम आता है, जो भी टेबल है वो। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना पैरेंथेसिस, ये वाले, ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो स्टेटमेंट है वो क्लोज हो जाए। अगर बाय चांस कोई भी चीज आपने आपने इसको सेलेक्ट किया तो क्या क्या होता है, अभी नॉर्मल में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ये जो जब आप प्रोसीजर रन करते हैं ना, प्रोसीजर बनाते हैं, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हमें उसका प्रॉपर कोटेशन देना होता है, ताकि हाँ ये रहे कि ये स्टेटमेंट यहाँ क्लोज हो गया, उसके आगे फर्दर नहीं चलेगा भी। तो वहां पे रहता है। तो इसलिए हम पहले से ही बना के रखें अपनी हैबिट, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए इस तरह की। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर एक। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आके। तो हम एक काम करता हूँ मैं, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे अभी हमने देखा, एक टेबल है, 1 मिनट, क्रिएटिंग अ टेबल। ये है, ये क्या है, बेसिकली हमने एक नोटपैड पे बना के रखा है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। तो टेबल, जैसे आपने देखा, हमने अभी समझाया था आपको कि यहाँ पे इंटीजर कोई आईडी है, तो इंटीजर हो गई इसकी, इंटीजर मतलब एक नंबर। और इसके बाद प्राइमरी की, इनको भी हम समझने की आगे कोशिश करेंगे। फिर बैर कैर लिखा है, जैसे फर्स्ट नेम है इसका 50 हो सकता है, फिर लास्ट नेम 50 हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये बना लिया एक कोड। इसको हम जब टेबल्स की बात करेंगे ना, तब हम समझेंगे डिटेल्स में इसको। अभी फिलहाल के लिए आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दिया। यहाँ पे हमने पेस्ट किया, तो यहाँ पे जैसे क्रिएट करते हैं, एक टीबीएल एम्प्लॉइज करके टेबल होगी। इसके अंदर
कौन कौन से कॉलम होंगे, एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन नंबर, हाई रेट को हमने डेट लिया है, जॉब आईडी वेरकैर होगी, सैलरी डेसिमल में होगी, हमने डेसिमल ऐसे लगाया है 10 पॉइंट, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। तो ये क्या होगा, जैसे 10 लिखा हुआ है डेसिमल, तो 10 मतलब ये ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे रहेगा। तो क्या होगा पॉइंट, तो 2 लिखा है ना, तो ये तो 2 तो ये होंगे, और ये टोटल जो जो होगा ना ये लेंथ ये होगी 10। ऐसे काम करता है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और 10 ऐसे रहेगा। तो कितने हो गई, 1 करोड़, लगभग 9 करोड़ तक हम सैलरी इसमें इंस्टॉल कर सकते, इनपुट सॉरी ऐड कर सकते हैं। तो काफी है हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए, तो हम इसको, ठीक है ये डेसिमल हो गया। उसके बाद मैनेजर आईडी इंटीजर होती है, आईडी इंटीजर में लेते हैं क्योंकि जो आईडी होती हैं वो कभी पॉइंट में नहीं होती, और डिपार्टमेंट आईडी इस तरह की, ये हम टेबल क्रिएट करते हैं। और ये कहाँ करें क्रिएट, ये करते हैं हम जो हमने अभी एसक्यूएल मास्टरी करके ये बनाया है एसक्यूएल मास्टरी। तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो कई बार ये यहाँ से आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा एसक्यूएल मास्टरी। हम क्या करते हैं यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं इस टेबल को, ये टेबल क्रिएट हो गई। अगर मुझे इसको सर्च करना हो तो क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉइज, जैसे यहाँ से आए तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके अंदर एसक्यूएल मास्टरी के, इसके अंदर यहाँ से जाके सिस्टम टेबल्स, और इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा, ये यहाँ से टेबल्स, टेबल में जाके यहाँ पे मुझे टेबल मिल जाएगी वो। थोड़ा सा ये सिस्टम का भी इशू है, ये चल नहीं रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं चेंज कर लूँगा इस सिस्टम को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बार बार ये बहुत प्रॉब्लम करता है, ये चल ही नहीं रहा इसमें। तो ये क्या होगा, बेसिकली ये टेबल क्रिएट हो गई इसके अंदर। अब टेबल तो क्रिएट हो गई, अब टेबल के अंदर डेटा भी होना चाहिए, क्योंकि तभी हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका कमांड होता है इंसर्ट इनटू, और उसके बाद ये जो इस किस टेबल में इंसर्ट करना है यहाँ पे लिख देता हूँ, टीबीएल एम्प्लॉइज, और इसके अंदर ये डेटा इंसर्ट करना होगा। तो मैंने कुछ इसका सैंपल क्रिएट कर लिया है, वो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया, आ जा भाई, और यहाँ से ऐसे। तो ये इस तरह का है, हर एक डेटा के लिए हर मतलब जितने भी कॉलम है, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गई, एम्प्लॉय आईडी है, दूसरा फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गई, फोन नंबर हो गया, और हायर डेट हो गई, और क्या है, जॉब आईडी हो गई, सैलरी हो गई, मैनेजर आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो उनके लिए इतने जितने भी है ना, उनके अगेंस्ट में सब कुछ सारी वैल्यूज दी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ओ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो देखो जैसे मल्टीपल, एक को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जैसे ये ना, ये क्या होगा, जैसे यहाँ स्टेटमेंट होता है ना, तो कॉमा लगा के करेंगे। अगर मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया, जैसे मान लो नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं, ये वाला, अगर ये दे दिया क्या होगा, ये खत्म कर देगा इसको स्टेटमेंट को, तो मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं रहेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा देने पड़ेंगे यहाँ पे जाके। तो सब में मैं कॉमा देता हूँ तभी चलेगा, नहीं तो एरर आता रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे आपको जैसे जैसे काम करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, जैसे ये नीचे एरर आ रहा है ये वाला, मतलब ये इनकरेक्ट सिंटैक्स, मतलब इनकरेक्ट सिंटैक्स मतलब कि इसकी जो कंटिन्यूएशन है वो ऊपर वाले से कट हो गई। अब अगर मुझे जैसे यहाँ पे जो कंप्लीशन जो दिया हुआ है ना इधर पैरेंथ, ये वाला किधर गया, यहाँ पे दिया ही नहीं है तो एरर आ गया। अगर हमने यहाँ पे ऐसे दे दिया ये वाला, इस तरह का, ये वाला, तो क्या करना पड़ेगा फिर, मुझे ये नीचे वाला सिंटेक्स दूसरा हो गया, अब इसके लिए मुझे फिर दोबारा से ये ऊपर लिखना पड़ेगा तभी चलेगा, नहीं तो एरर आएगा। तो इसीलिए हम ऐसा क्यों काम करें, हम क्या करते हैं, कोमा लगा देते हैं इसमें, ताकि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ये हो गया। अब लास्ट में जाके हम इसको बंद करेंगे यहाँ से, हो गया। ये क्यों एरर आ रहा भैया, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। चलो एक बार चला के देखते हैं।
अब देखो, मुझे क्या करना है, मुझे इतना ही सेलेक्ट करना है जितना चलाना है। अगर मैं सब कुछ करूंगा तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। इसलिए मुझे इतना सेलेक्ट करके उसके बाद सेलेक्ट करना है। ये क्या एरर आ रहा है इसमें, कुछ तो एरर है। कंप्लीशन टाइम, रो वैल्यू, द नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, एक मिनट, 1 2 3 5 6, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यहाँ पे देखते हैं ऊपर से, वो सही आ रहा, ये भी आया, ये भी आया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको जब भी काम करोगे, तो कि ये एरर इस तरह का नहीं है। ये इसमें कुछ गड़बड़ है नीचे वाले में। इसमें क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डेट आ गई, एडमिन आ गया, ऑप्स आ गया। अब अच्छा, ये वाला क्या है, ये हो गई सैलरी, ठीक है। इसकी सैलरी 10110 सही है, फिर क्या दिक्कत है, ये भी सही है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, एन इंटीजर सही है। एक मिनट, मैं इतना इंसर्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, 12 तक, ताकि आपको ये इंसर्ट हो गई इतनी रोज, ठीक है। 12 रो इंसर्ट कर दी, इसको मैं थोड़ा सा बाद में देख लूंगा क्या इशू है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका ये वो नहीं है। और इसमें हमने क्या किया, हमने एक डेटा इंसर्ट कर लिया। अब मैं एक बार इसको चल रन करके देखता हूँ तो क्या होगा, ये डेटा इंसर्ट हो गया इसके अंदर। इस तरह से आप इंसर्ट कर, अभी आप इसमें दिमाग मत लगाना ज्यादा, क्योंकि अभी तो बस जस्ट ओवरव्यू था, हमने इसको इंसर्ट कर लिया ताकि देखें आगे कि कैसे हम इनको डेटा को चलाएंगे। तो ये डेटा हमने इंसर्ट कर लिया, इसके बाद हम जो भी परफॉर्म करेंगे टास्क, वो इसी के बेसिस पे करेंगे। तो मान लो, अब आपको नेक्स्ट उस पे चलते हैं, डेटा इंसर्ट कर दिया। अब जैसे मान लो मुझे कोई भी टेबल से डेटा चाहिए, या तो पर्टिकुलर कॉलम वाइज चाहिए, कि कोई भी मेरे पास मान लो इतने कॉलम है, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये हो सकता है। या तो मुझे सारे कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सारे कॉलम कर लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर कॉलम को जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप। और आप कोशिश करना ये सेलेक्ट लिखना, हमेशा कॉपी पेस्ट मत करना। कॉपी पेस्ट से क्या होता है, बहुत आदत खराब हो जाती है फिर। टीबीएल एम्प्लॉय, जैसे ये सिंटेक्स ये सजेशन भी देगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे एम्प्लॉय आईडी मुझे चाहिए, एम्प्लॉय आईडी कॉमा, और ये सजेशन भी देगा, फर्स्ट नेम कॉमा, लास्ट नेम, सॉरी, लास्ट नेम, और सैलरी। ये मुझे कॉलम चाहिए केवल, तो मैं उतने ही कॉलम सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से सेलेक्ट, तो मुझे उतने डेटा मिल गया यहाँ से। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई क्वेश्चन? ये तो हो गया सिंपल डीक्यूएल का सिंटेक्स, कि इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसमें इसको। स्पेस वगैरह नहीं काम करता है? स्पेस, जैसे, हाँ, हाँ, किस तरह का स्पेस? जैसे लास्ट नेम है, लास्ट स्पेस नेम अगर करते तो नहीं ओके, काम करता। हाँ, ये क्या होता है, ये जब हम टेबल को क्रिएशन समझाएंगे, डीडीएल कमांड में जाएंगे, तब वहां पे हम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है बेसिकली, जो एसक्यूएल का अपना एक सिंटेक्स होता है, इसमें स्पेस अलाउड नहीं करता ये। अगर आपको स्पेस वीबीए भी देना तो है, ऐसे ही है। हाँ, वीबीए में तो लगभग जो जैसे वही कहते हैं ना, कि अगर एक लैंग्वेज आप सीखते हो तो उसमें काफी फायदा हो जाता है आपको आगे। तो मल्टीपल चीजों का क्योंकि जिनका कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ पे ये स्पेस अलाउड नहीं करता, इसलिए आपको स्पेशल करेक्टर दो या फिर कुछ और दो, नहीं तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा सिंगल। और कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जैसे कि सिस्टम के डिफाइंड कॉलम है, उनको अगर आप दोगे तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए अपने बनाए हुए कॉलम्स देते हैं हम अपने हिसाब से। तो वो लगभग यूनिवर्सली होता है, सब जगह होता है। क्योंकि जब भी किसी ने कोई भी डेटाबेस बनाया है, या फिर कोई भी क्योंकि वो भी तो ह्यूमन है ना, उन्होंने भी तो कोई कोडिंग करके बनाया है ना इसको, तो कोडिंग उसके पीछे उन्होंने जो लॉजिक लगाया, वही चीज आप यूज करने जा रहे हो, तो क्या होगा, वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज होती है। तो इनको आप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।
तो ये है नॉर्मल सिंटैक्स डीक्यूएल का। अब डीक्यूएल का ये तो नॉर्मल हो गया। अब डीक्यूएल के साथ मल्टीपल चीजें होती हैं। क्या होता है? मल्टीपल क्लॉजेज होते हैं जिनके बेसिस पे हम डीक्यूएल को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मतलब जो क्वेरी है, सेलेक्ट क्वेरी, उसको और मोस्ट इफेक्टिव वे में, या मल्टीपल जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को फैच कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्लॉजेज के थ्रू और मल्टीपल ऑपरेटर के थ्रू। मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम यूज करके फिर डेटा को फैच करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बेसिक जो होता है, नॉर्मल जो हमारे काम होते हैं, की फीचर्स होते हैं, वो क्या होता है? डेटा रिट्रीवल, जिसमें कि हम नॉर्मल हमने देख लिया कि इस तरह से हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग मतलब फिल्टर करना। जैसे आपके पास मान लो 1000 लाइन आइटम है और आप चाहते हो किसी, और 10-15 डिपार्टमेंट हैं, आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का या एक पर्टिकुलर पर्सन की मुझे सैलरी चाहिए, या फिर तो इस तरह से आप यहाँ से अपने डेटा को लिमिट कर सकते हो, जिसमें कि अगर 1000 या 1 लाख लाइन आइटम्स हैं, अगर आप पूरा निकालोगे तो हो सकता है 10 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए। लेकिन आप एक डिपार्टमेंट निकालोगे तो विद इन सेकेंड्स में, 2-3 सेकेंड्स में डेटा निकल आएगा। तो इस तरह से फिल्टर डेटा, डेटा को फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला। तो जिसमें हम, और इसमें यूज होता है वेयर क्लॉज। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय वेयर, ये हो गया क्लॉज। ये क्लॉज का कॉन्सेप्ट आ गया फिल्टरिंग डेटा में। तो क्या है? डिपार्टमेंट आईडी, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 40। ठीक है। अगर मुझे इसका निकालना है डेटा, तो क्या करूंगा? यहाँ से जाऊंगा और देखो 40 डिपार्टमेंट आईडी के कितने लोग हैं? ये दो हैं। इस तरह से हम अपने डेटा को लिमिट कर सकते हैं और यहाँ से वेयर क्लॉज का यूज करके डेटा को फैच कर सकते हैं। इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको हम और डिटेल में समझेंगे। या और दूसरा पर्पज क्या होता है? शॉर्ट, डेटा को शॉर्ट करना। तो डेटा को बेसिकली शॉर्ट करना, जैसे मान लो आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें मुझे जो टॉप 5 डेटा चाहिए, मतलब जो जिनकी सबसे ज्यादा सैलरी है, वो वाला डेटा चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? तब आप इसको शॉर्ट करोगे। जैसे हम एक्सेल में निकाल के डेटा को शॉर्ट करते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो कैसे शॉर्ट करेंगे? जैसे मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय ऑर्डर बाई। इसको होता है, ये ऑर्डर बाई क्लॉज भी होता है। ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई सैलरी, DESC। डिसेंडिंग, ये क्या होता है? जैसे नंबर कोई होता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर हम टेक्स्ट को असेंडिंग डिसेंडिंग में करेंगे तो क्या होगा? तो कैसे चलेगा? जेड ए बी वाई। सी डी, हाँ, ABCD से ए टू चलेगा या जेड, फिर जेड से। हाँ, A to Z या जेड टू ए टू जेड। ऐसे चलेगा। ऐसे चलेगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से ये निकल आया। तो पहले क्या होगा? वो इसको जो डेटा है उसको रीअरेंज कर देगा। कैसे? जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है उनको ऊपर रखेगा, उसके बाद नीचे नीचे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और अगर मेरे पास जैसे डेटा एक्सपोर्ट कर लिया, तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो ऐसे करके डेटा को। यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे मान लिया आपको रिक्वायरमेंट है ऐसी, यहाँ से हमने क्या किया? कॉपी विद हेडर्स। और इसको जाऊंगा मैं यहाँ से, जो छोटा मोटा डेटा है वो आप ऐसे कर यहाँ से निकाल सकते हो। 1 मिनट। और जैसे ये देखो, केवल एक ही आया, एक ही आया ये, एक रिकॉर्ड। अगर आप ऐसे करते डायरेक्ट सबका कॉपी विद हेडर्स, तो क्या होता? ये डेटा, यहाँ से ये डेटा निकलेगा। ठीक है। और यहाँ से आता है सेव रिजल्ट एज। अगर आपका डेटा है बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? सेव रिजल्ट एज, इस पर क्लिक करोगे और इसको CSV में जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो। डेटा इस CSV में सेव हो जाएगा उधर जाके। डाउनलोड्स, देखो ये दिख रहा है।
माई डेटा यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप सेव कर सकते हो डेटा को अपने। ये इसमें मैंने क्या था, हेडर नहीं लिए तो हेडर नहीं आते हैं इसमें। ऐसे ऐसे डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो यहाँ से। अदरवाइज ठीक है। और थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे, हाँ बताओ। ट्रैक कर लो। बैक। हाँ जहाँ पे हमने वो लिखा था, कोड वगैरह लिखे थे। अच्छा, ये वाला एडिटर में। ये वाला सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी, तो ये हम वाला कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय आईडी ये कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं? अच्छा, ये हम यहाँ से कर रहे हैं। जैसे हमने जब टेबल को क्रिएट किया था तो क्या लिखा था यहाँ पे, ये लिखा था क्रिएट टेबल। तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर ये है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट। इसीलिए हमने क्या किया, हमने पहले आपको क्रिएट करके दिखाई टेबल क्या है, क्योंकि जब हमें टेबल ही नहीं पता होगी तो हम डेटा कहाँ से निकालेंगे, राइट। तो ये जब हम इस पे ये देखते हैं ना यहाँ से, तो हमें पता रहता है कि इस टेबल में क्या क्या आइटम है, तभी हम उस पर परफॉर्म करेंगे, वो आइटम निकालेंगे। और जैसे जैसे आप फर्स्ट नेम लिखोगे इसका, देखो ऑटोमेटिक ये बता देता है। आप देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो इसमें कॉलम क्या बता रहा है, लास्ट नेम, और ये वेरकेर है और कितना है वो भी इसमें डेटा टाइप भी बता दिया इसका। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और इसके अलावा एक यहाँ से आता है कंट्रोल, नहीं चल रहा है इसमें, ऑल्ट बंद, कंप्लीशन टाइम, ठीक है। तो नहीं तो फिर आपको जैसे नहीं पता है कि क्या कितने कॉलम हो सकते हैं, तो आप क्या करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ऐसे कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने कॉलम है इसमें। फिर आप देख के यहाँ से अपने हिसाब से जितने भी कॉलम चाहिए वो निकाल सकते हो। क्लियर हो गई? हाँ क्लियर। ठीक। और कोई इसको किसी को इसको डाउट? पढ़ते क्या है, टीबीएल पढ़ते हैं, टेबल बोल सकते हैं? नहीं, बेसिकली टेबल ही होता है। मैंने एक अलियास लगा दिया इसमें, अलियास टाइप का, टीबीएल इसलिए कि टेबल मुझे पता रहे कि टेबल है, क्योंकि आगे जाके हम बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो टेबल है उन पर टीबीएल, और आगे जो हो गए जैसे व्यू हो गया तो हम वीडब्ल्यू लिख देंगे, कुछ और लिख देंगे, टेबल बोले इस तो तरह। शीट। हाँ, एक तरह का शीट ही कह लो, क्योंकि टेबल हम जब एक्सेल में काम करते हैं शीट में, शीट नहीं है, शीट तो आप नहीं कह सकते हो, शीट बेसिकली हो गया डेटाबेस। जैसे एक शीट है, इसमें मल्टीपल टेबल हो सकते हैं ना यहाँ पे। अगर तो हम इसमें क्या है, टेबल नहीं, अगर टेबल नहीं हाँ लिखते वहाँ पे एम्प्लॉय लिखते हैं डायरेक्ट, तो हाँ, क्या तो कोई फैच दिक्कत करेगा नहीं। डाटा? नहीं, तो जब ये क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप टेबल ये क्रिएट कर रहे हो उस टाइम जो नाम दिया होगा वही करना पड़ेगा आपको यूज। अगर यहाँ पे कुछ दे दोगे, अपना नाम दे दो तो अपना यूज कर लो। और अच्छा है, ये तो सही है। ठीक है, तो जो भी नाम दोगे आप यहाँ पे, वो मैंने इसलिए दिया टीबीएल, इसलिए दिया कि मुझे पता रहे अच्छा ये एम्प्लॉय टेबल है, कुछ और नहीं है। इसलिए तो मैं भी सजेस्ट करूंगा आपको, आप हमेशा जब भी करो ना ये चीजें तो ऐसे ही करो, क्योंकि अब आगे और चीजें समझेंगे, इंडेक्सेस होंगे, व्यूज होंगे, कुछ और होगा, कोई फंक्शन होगा, तो उसके आगे थोड़ा सा हम उसका आइडेंटिफायर लगा देंगे तो हमें पता रहेगा कि आपको देखने में तो ऐसा ही लगेगा ये टेबल ही है, लेकिन होगा कुछ और भी वो। जैसे कोई फंक्शन बनाया हमने, टेबल टाइप का फंक्शन बना दिया तो वो दिखेगा, दिखने में ऐसे ही होगा सेम, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा बाहर से कि ये फंक्शन है कि टेबल है। तो फिर आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा उसको, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें आगे पहले से ही अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पज से ये लगा देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही डेटाबेस हो और एक ही टेबल हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास 10-20 टेबल भी हो। एंड ऑफ द डे बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाए कि अरे नहीं ये तो पता नहीं क्या था, है मतलब टेबल है क्या है या व्यूज है। तो इसलिए इस तरह की अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप जो आपको समझ आ रहा है वो आप कर सकते हो, लेकिन वो रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा अगर काम करे तो उसको ये नहीं समझना चाहिए यार ये पता नहीं क्या कर दिया इसने, अब उस बंदे से पूछना पड़ेगा तभी कर पाएंगे हम। तो इस तरह से कभी फजिंग वाला काम नहीं करना जब भी कहीं भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड वे में आप काम करना हमेशा। इसमें क्या होता है, जैसे एक तो हो गया डेटा रिट्रीवल, डेटा शॉर्टिंग हो गया, डेटा शॉर्टिंग डिसेंडिंग असेंडिंग दे, और एक होता है ग्रुपिंग, मतलब ग्रुप करना डेटा को। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, सैलरी है, मैं ये चाहता हूँ कि सैलरी को एवरेज सैलरी भी दिख जाए, सम सैलरी भी दिख जाए एम्प्लॉयज की, ऐसे करके दिखे तो क्या क्या दिखेगा ऐसे। या ग्रुप बाई करना है, डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी चाहिए लोगों की, तो कैसे करेंगे हम,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ग्रुप बाई जो फंक्शन होता है उस सॉरी जो फंक्शन होते हैं इसमें सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, इन फंक्शंस के साथ में हम यूज करेंगे ग्रुप बाई क्लॉज को। जैसे यहाँ पे कर देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉय, जैसे ये लिख लेते हैं ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल। अब आप यहाँ पे कोई भी चेंज करोगे ना, देखो ये जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है मुझे कि कौन सा है ये देखो यहाँ से, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे काउंट ऑफ मैं काउंट कर लेता हूँ, जैसे मुझे काउंट चाहिए एम्प्लॉयज का और प्लस चाहिए क्या, उनकी सैलरी का सम। तो काउंट स्टार कॉमा सम सैलरी, SALARY। कुछ नहीं, इसमें ग्रुप बाई लगाना भी नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। स्टार क्यों लगाया? स्टार बेसिकली क्या होता है, स्टार को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके सारे कॉलम, इस सारी डेटा से, इससे। तो ये जैसे आईडी है, या तो मैं लिखूं आईडी का काउंट करूं या फिर स्टार काउंट कर लूं, तो एक ही बात है वो। मतलब टोटल मुझे काउंट निकालना है तो स्टार काउंट लगा सकते हैं हम। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता, स्टार का मतलब ऑल है। हाँ ऑल, अगर मैं यहाँ लिख देता एम्प्लॉय आईडी काउंट ऐसे करके, ये करता 12, इसका भी 12, कोई अंतर आया? देखो सेम आ रहा है। तो हमें इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, हम स्टार लिख देते हैं नॉर्मली, इससे काउंट हो जाता है। मतलब स्टार रिप्रेजेंट करता है जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं वो उनको, अगर हम इसको फंक्शंस के अंदर करते हैं तब। तो इस तरह से हम फंक्शंस को, ये जस्ट ओवरव्यू है, जब हम क्लॉज को आगे आगे क्लॉज समझेंगे तो वहां पे और डिटेल में करेंगे इनको सबको, इस सारी क्वेरीज को। मतलब ये आपकी रिपीट होती रहेंगी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, डीक्यूएल चलेगा, हर किसी के साथ चलेगा ये क्वेरी। कुछ भी कर रहे होगे लेकिन सेलेक्ट क्वेरी तो हमेशा ही चलेगी आपकी, क्योंकि आपको डेटा तो एक्सपोर्ट करना ही होगा एनी हाउ। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग यूज कर सकते हो। और जैसे ग्रुपिंग आपने ये लगाया, और इसके बाद अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा है यहाँ पे डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिपार्टमेंट। कुछ ऐसी चीज है जिसमें कि हम मैं यहाँ से निकाल सकूँ डेट सैलरी, ये जॉब आईडी। तो मैं जॉब आईडी ले लेता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम जॉब आईडी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये तो न्यूमेरिक थे इसलिए इनमें फंक्शन लग गया, लेकिन अब ये हो गया मेरा एक टेक्स्ट। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आता है ग्रुप बाई, GROP ग्रुप बाई। मतलब इसको आप ग्रुप कर दो और सबको इस पे फंक्शन लगा दो, ऐसे आ जाएगा। तो मतलब अकाउंट्स में जो इनकी सैलरी होगी सम इतनी होगी और ये ऐसे होगा। और अब अगर यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है नो कॉलम, तो ये क्या होता है, अलियास का सीन होता है, अलियास आता है जिसको हम अलियास बोलते हैं जब हम और थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय काउंट, एम्प्लॉय काउंट, और यहाँ पे क्या है, सम, नहीं सम चलेगा नहीं, सम ऑफ सैलरी। क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पर इस तरह से हम अपने नाम दे सकते हैं इनको, काउंट, और जैसे ये लग रहा है आपको ये इधर चला गया तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। हाँ, जब कॉमा लगा दिया ना इसलिए एरर। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को भी एक देखना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा कि ये कहीं, एक मिनट, अब क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये नहीं लगाया जॉब आईडी कॉमा जॉब आईडी। तो ग्रुप बाय जॉब आईडी करेंगे तो जॉब आईडी के अकॉर्डिंग ये देखो नाम आ गया, एम्प्लॉय काउंट प्लस सम ऑफ सैलरी और जॉब आईडी, इसके हिसाब से आ गया।
तो इस तरह से यहाँ पे हम ग्रुप बाई को यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको कि इस तरह से आप इसको ग्रुप बाई को यूज कर सकते हो, ये निकाल सकते हो डेटा को। ठीक है, एक आता है ज्वाइनिंग ऑफ टेबल्स। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है जिनको हम ज्वाइनिंग जब सीखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, क्योंकि अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट से ये करके दिखा दूं तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, आपको ऊपर निकल जाएगा कि काफी बड़ा टॉपिक है। तब हम आपको ये समझाएंगे ज्वाइनिंग कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो एंड वर्किंग विद मल्टीपल एसक्यूएल क्लॉजेस। तो अभी तो आज तो ज्यादा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में हम ये इसके थ्रू इसको यूज करके मल्टीपल क्लॉजेस को यूज करके सेलेक्ट क्वेरी को अप्लाई करके देखेंगे कि सेलेक्ट इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस किस तरह से हम कोडिंग कर सकते हैं। ये मल्टीपल है जी, ये जो इंसर्ट इनटू क्लॉज और अपडेट, ये डीएमएल कमांड है ये बेसिकली, जॉइन हैविंग लिमिट्स। तो ये बेसिकली है ओवरऑल आज के लिए। अभी कोई क्वेश्चन किसी का, कोई डाउट?